Hello, welcome to Magnet Trains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है हमारे लास्ट सेशन के ऊपर. दैट वाज हमने जब डिवीजन पढ़े थे प्लांट्स के बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. देयर वर 5 क्वेश्चंस जो कि नीचे लिस्टेड थे आपके एमसीक्यूज पे. आई एम श्योर आपने वो अटेम्प्ट किए होंगे और आपने वो सही अटेम्प्ट किए होंगे. हमने जो पुराना सेशन था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. हमने उसमें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, लिविंग ऑन डिफरेंट प्लांट, ट्री लिविंग ऑन अनदर ट्री, और ट्रीज और प्लांट्स लिविंग ऑन द रॉक्स, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. आई एम श्योर कुछ चीज़ें कंसेप्ट आपके लिए नए होंगे, लेकिन अगर आपने वो सेशन ध्यान से पढ़ा था, सुना था, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो मैं होप कर रही हूँ कि ये जो आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपने सब सही टिक किए हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. हाउ मेनी डिविजन ऑफ प्लांट्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर लिविंग हैबिटेट? बताइए कितने सारे लिविंग हैबिटेट पे कितने सारे होते हैं जो कि बेस्ड हैं क्लासिफिकेशन. एक जो हमने क्लासिफिकेशंस किए थे वो अलग होते हैं, जिसमें हमने ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर्स किए थे, दैट इज डिफरेंट. अभी हम उनके लिविंग हैबिटेट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. उसमें किस तरह के उसमें डिवाइड किए गए हैं अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बात बोली है. तो आई एम श्योर आपको इसमें अब देयर इज नो रॉकेट साइंस, राइट. मैंने इंट्रोडक्शन में बोल ही दिया है. तो आंसर आपने सही किया होगा. द आंसर इज 4. Plants that live in or rocks are called, ये वो वाले प्लांट जिनको बेचारों को माना जाता है कि ये तो अपने आप ही उगाते हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं होता और इनका कोई नाम भी नहीं होता, जिसको हम आज तक ही कंसिडर करते थे कि ये तो बेचारे बस पता नहीं कहाँ से उग आए हैं. उनका नाम होता है, ये हमको पिछले सेशन में पता चला, और उनका नाम क्या होता है इन चारों में से? वो एपिफाइटिक होते हैं, या वो लिथोफाइटिक होते हैं, या ट्रॉपिकल होते हैं. ट्रॉपिकल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, राइट. तो ट्रॉपिकल तो हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं. हमने ट्रॉपिकल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है. हमने ऊपर की 3 चीज़ें पढ़ी हैं. तो इसमें से हमको मालूम है कि एम्ब्रोफाइट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को बोला जाता है. एपिफाइटिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाते हैं. तो आंसर जो बचता है वो क्या बचता है? लिथोफाइटिक्स. तो द आंसर इज लिथोफाइटिक प्लांट्स. नाउ which plants are also commonly known as terrestrial plants? Terrestrial plants, ये अभी जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने इसका आंसर आपसे डिस्कस कर लिया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसको बोलते हैं. तो आपको आई एम श्योर आंसर अब दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं. और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब क्या होता है वैसे? लैंड ड्वेलिंग प्लांट्स. ओके, वो प्लांट्स जो कि ज़मीन के ऊपर उगते हैं. उसमें ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, और भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं. पर वो प्लांट्स जो कि ज़मीन के ऊपर उगते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट. और वो प्लांट कौन से होते हैं? एक्वेटिक? ऑफ कोर्स नॉट. एक्वेटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट का तो मतलब ही अलग हो गया. डेजर्ट वेजिटेशन, यस, डेजर्ट वेजिटेशन जो है वो एक तरह का टेरेस्ट्रियल प्लांट में काउंट होते हैं. एक तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, लेकिन वो एक स्पीशीज़ है, वो सिर्फ एक तरह के हैं. वो पूरे के पूरे उसको जिसको आप बोलते हैं कि ग्रुप को, ये नहीं बोला जाता. प्लैंक्टन्स हमने डिस्कस किया. प्लैंक्टन्स आर रिलेटेड टू एक्वेटिक विच आर नॉट टेरेस्ट्रियल इन नेचर. तो बात बचती है एम्ब्रोफाइट्स की. एम्ब्रोफाइट्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट. ओके, सो आई होप ये भी आपने सही किया होगा. अब हम बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 50 to 80% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम वेयर? अब ये बात हमने डिस्कशन में की थी कि जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो आज की डेट में भी साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचे हैं, इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, एंड दिस इज अ स्टेटेड थ्योरी कि 50 to 80% जो अर्थ की ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिलती है? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बट 50 to 80% ऑक्सीजन वो जनरेट नहीं करते. Amazon rainforest, Amazon rainforest are also very 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 important rainforest, जिसको माना जाता है कि बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारी फ्लोरा की, फोना की स्पीशीज़ जो हैं वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट पे पाई जाती हैं. और बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो अर्थ का वहीं से मिलता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम नहीं है. ट्रॉपिकल जोन्स, नो, ट्रॉपिकल जोन्स भी इसका आंसर नहीं है.
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी इस पर्टिकुलर का आंसर नहीं है, फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसका आंसर नहीं है। 50 to 80% ऑक्सीजन हमें वहाँ से नहीं मिलती, 50 to 80% ऑक्सीजन हमें मिलती है ओशन से। और ये ओशन से हमें कैसे मिलती है, और इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप है प्लैंक्टन्स जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ओशंस में जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हमको मैक्सिमम जो ऑक्सीजन मिलती है अर्थ पे वो ओशंस से मिलती है हमारे। द टर्म एपिफाइटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये तो हमने बाकायदा डिस्कस किया था, हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि जब हम इस वर्ड को दो में तोड़ते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधे आता है जो इसका बेसिक मतलब है, अपॉन अनदर ट्री, राइट। तो इसका मतलब है ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज में से। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए होंगे और आपने उनके जवाब भी सही दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं, अगर कुछ उसमें अभी भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट स्लाइड, रेफर टू दैट स्लाइड, स्टडी अगेन एंड देन ट्राई टू फिगर आउट द आंसर्स योरसेल्फ। आपको पता चल जाएगा कि हमने आंसर्स कैसे ड्राइव किए हैं। All right, so at Magnet Rays, as you know, we are the 100% free channel. Please आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, ask your friends to subscribe us, and we will sail through this examination called IGKO. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप धीरे 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 कैसे प्रो हो गए हैं। All right, so me, Vanya Narain, signing off. Thank you very much.